हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स गिनी चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ कोन, जो कि मेंसुरेशन का ही एक पार्ट है। पहले हम लोग लेक्चर में देख चुके हैं कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ कोन कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये फर्स्ट टर्म ऑफ कोन है क्या। जैसे आपने कोन देखा है, जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते तो उसमें कोन होता है, वो कोन देखा है। अब कोन को हमने बेस के पैरेलल, यानी कोन जो है वो कोन के बेस को पैरेलल लेके अगर हमने कट किया, अगर आप देख रहे होंगे पिक्चर में एक कोन है, ये कोन के बेस को पैरेलल करके मैंने एक यहाँ पे कट किया, तो हमें ये कैसे दिखेगा, ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखेगा और नीचे से कुछ इस तरीके से दिखेगा। यानी ऊपर वाला जो रेडियस होगा वो हम R2 बोलेंगे और नीचे वाला जो रेडियस होगा ये R1 बोलेंगे, और ये जो है हाइट होगी और ये जो है ये स्लैंट हाइट होगी। तो इसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, जो कि कोन नहीं होता है, पर कोन को बेस के पैरेलल एक्सिस से अगर हमने काट दिया तो वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में क्या क्या पता चलेगा हमें, बेस का एक रेडियस होगा, टॉप का एक रेडियस होगा, हाइट ऑफ फर्स्ट टर्म होगा और स्लैंट हाइट ऑफ फर्स्ट टर्म होगा। इतनी ही चीजें फर्स्ट टर्म ऑफ कोन में होगी। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि हर एक चीज के लिए कैसे फॉर्मूला निकालना है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ कोन में ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। स्लैंट हाइट ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी जो स्लैंट हाइट है जिसको हमने L कहा है, ये अगर निकालना है तो अपने को पता है पाइथागोरस थ्योरम, कोन में निकालते थे अपन R² प्लस H²। तो यहाँ पे है H² प्लस, अब ये R2 है और ये R1 है, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। देन कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट टर्म, ये जो कर्व सरफेस एरिया होगा, ये जो गोल घूमने वाला ये जो कर्व सरफेस एरिया होगा कोन का, इसका फॉर्मूला है पाई L इंटू R1 प्लस R2। और टोटल सरफेस एरिया, अगर हम फर्स्ट टर्म के बारे में बात करें तो ऊपर में एक पार्ट मिलेगा जिसको अपन छू सकते, बॉटम में एक पार्ट मिलेगा जिसको हम छू सकते, और कर्व सरफेस एरिया हमें मिलेगा। ऐसे तीन चीजें हमें मिलेगी। अब ऊपर का जो देखेंगे तो सर्कुलर शेप का होगा, तो उसका एरिया होगा पाई R1 स्क्वायर। नीचे का भी सर्कुलर शेप होगा, यानी नीचे वाला पाई R1 स्क्वायर, ऊपर वाला पाई R2 स्क्वायर। यानी ऊपर भी सर्कुलर शेप है, नीचे भी सर्कुलर शेप है। और तीसरा क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया अभी अपन ने लिखा था पाई L इंटू R1 प्लस R2, तो पाई L इंटू R1 प्लस R2। तो मुझे नहीं लगता कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म तुम्हें याद करने की जरूरत है। किसी भी कोन को काटो तो ऊपर में भी सर्कल मिलेगा, नीचे में भी सर्कल मिलेगा, और एक मिलेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। सीधा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। 1/3 ऑलमोस्ट कोन में भी देखो तो 1/3 है, कोन में भी देखो तो 1/3 है, उसके बाद स्फीयर में देखो तो 4/3 है, और हेमिस्फीयर में देखो तो 2/3 है। इस तरीके से, यानी डिनोमिनेटर हमेशा 3 रहा ही है, इसलिए 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इस तरीके से हम लोग अगर फॉर्मूले को याद रखेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस। अ बकेट इज फर्स्ट टर्म शेप, इट्स हाइट इज 28 सेंटीमीटर। यानी हाइट अपने को दी है 28 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कुलर फेसेस आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा रेडियस था उसको अपन ने R1 बोला था, इसलिए R1 हो गया तुम्हारा 15 सेंटीमीटर, और R2 जो छोटा रेडियस है इसको हमने 12 सेंटीमीटर बोला था। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बकेट, पाई की वैल्यू लेना है 22/7, और हमें क्या बोला है, कैपेसिटी ऑफ बकेट निकालना है। ठीक है, तो जब हम कैपेसिटी ऑफ बकेट के बारे में बात करते हैं तो जो कैपेसिटी है बकेट की ये लीटर में आएगा। ये जो है रहेगा कैपेसिटी ऑफ बकेट। कैपेसिटी ऑफ बकेट जो होगा वो लीटर में मेजर होगा। यानी हमें करना क्या है इसमें, हमें जब किसी की कैपेसिटी निकालना है यानी हमें वॉल्यूम निकालना है। किसी चीज की कैपेसिटी निकालना है यानी वॉल्यूम निकालना है, उसमें कितनी चीजें भरी जा सकती है। जैसे अगर मान लो आपको एक बकेट दी जाए और उसमें बोला जाए कि इसमें चावल भर दो, तो आप क्या बोलोगे, इसमें कितना चावल भरा जाएगा, जो भी उसका टोटल वॉल्यूम होगा बकेट का उतना ही चावल हम उसमें भर सकते हैं। वैसे ही जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटी यानी वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि कैपेसिटी
ऑफ बकेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म, और वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 इंटू R2। 1/3 पाई की वैल्यू लेनी है 22/7, हाइट अपने को दी है 28, R1 की वैल्यू दी है 15, R2 की वैल्यू दी है 12 और 15 इंटू 12, तो ये 7 4 28 हो गया। तो अपने पास ऊपर बचा 22 इंटू 4/3, 15 का स्क्वायर हो गया तुम्हारे पास 225, 12 का स्क्वायर 144 और 15 इंटू 12 60 180, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 16104 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमारा जो गिवन डेटा था वो सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आया। पर हमें आंसर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं रखना है, हमें आंसर रखना है लीटर में। तो यहाँ कुछ कन्वर्जन मैंने लिख के दिया है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा और अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो जो सेंटीमीटर क्यूब है उसको 1000 से डिवाइड करो तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई 1 मीटर क्यूब में है और उसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैसे ही करेंगे, हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है तो हमें क्या करना पड़ेगा 16104, हमें क्या करना पड़ेगा 16104 इंटू 1/1000, तो ये जो कन्वर्शन है ये हो गया लीटर में। तो 1000 है, यहाँ पे 3 जीरो है तो 1 2 3 के बाद डेसिमल दे दो, तो 16.104 लीटर ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द रेडियस ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ फर्स्ट टर्म शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है। तो 14 सेंटीमीटर यानी R1 है 14 सेंटीमीटर और R2 है 7 सेंटीमीटर। जो छोटा है वो R2 है, जो बड़ा है वो R1 है। उसके बाद बोला गया है हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ बकेट इज 30 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, यानी कैपेसिटी ही निकालना है। फिर से वही करेंगे, कैपेसिटी ऑफ वाटर विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, क्या दिया है हमें सर्कुलर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म, ओके वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म लिख देंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई इंटू एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। 1/3 पाई की वैल्यू ले लेंगे 22/7, हाइट अपने को दी है 30 सेंटीमीटर, R1 दिया है 14, R2 दिया है 7 और 14 इंटू 7। तो ये हो गया तुम्हारा 3 से 10 कट गया, ये 10 हो गया, 3 से 30 कट गया 10 हो गया, ये पाई है यानी पाई इंटू 10 इंटू 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर 49 और ये 98, ये 10 इंटू पाई और ये हो गया तुम्हारा 196 प्लस 49 प्लस 98, ये हो गया तुम्हारा 343। और 343 और फाइनल तुम्हारे पास आंसर आएगा 10780 सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब आया, लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करेंगे अपन 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। तो फाइनल आंसर मिला हमें, ये एक जीरो इसके साथ गया और 2 10.78 लीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द रेडियस ऑफ एंड्स ऑफ फर्स्ट टर्म आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यानी R1 दिया है हमें 14 सेंटीमीटर और R2 दिया है हमें 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर, और हाइट भी हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हमें बोला गया है फाइंड कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। पहला कर्व सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया और तीसरा वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया विच इज इक्वल्स टू पाई इंटू एल इंटू R1 प्लस R2। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू एल इंटू R1 प्लस R2। तो सबसे पहले हमें L निकालना पड़ेगा, स्लैंट हाइट। L is equals to अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ h की वैल्यू है 6 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू है 14 माइनस 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 14 माइनस 6 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा 36 प्लस 64, ये हो गया तुम्हारा अंडर रूट ऑफ 100, यानी हो गया तुम्हारा 10। तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू एल की वैल्यू है 10 इंटू R1 प्लस R2 यानी 14 प्लस 6, 22/7 इंटू 10, 14 प्लस 6 20, तो ये तुम्हारा हो गया 200। तो 22 इंटू 200 डिवाइड बाय 7, और इसका फाइनल आंसर आएगा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया है 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बाद में बोला है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा इसमें, यानी फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा अपने को, पाई एल इंटू R1 प्लस R2, और प्लस मैंने बताया था टॉप में क्या होगा, सर्कुलर होगा, तो टॉप के लिए पाई R1 स्क्वायर और बॉटम के लिए पाई R2 स्क्वायर। तो ये तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं 628, प्लस पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लो, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 3.14। ठीक है, तो 3.14 इंटू R1 की वैल्यू है 14 का स्क्वायर प्लस 3.14 इंटू 6 का स्क्वायर, वन 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म। उसके बाद हमें बोला गया था वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई टू h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो 1/3 पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, हाइट हमें दी है 6 सेंटीमीटर, R1 दिया था 14 सेंटीमीटर, R2 दिया था 6 सेंटीमीटर और 14 इंटू 6। ये वैसे भी 3 से कट गया है, 3 से 6 कट गया 2, बाकी सारा कैलकुलेशन इजी है। सेंटीमीटर क्यूब, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। तो गाइज हमने फर्स्ट टर्म ऑफ कोन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फर्स्ट टर्म ऑफ कोन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इसके पहले भी, जो हम कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मेंसुरेशन पे
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो कल आ जाएगा। थैंक यू गाइज।